तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। हमसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ वो टू डिजिट नंबर क्या होगा। टू डिजिट नंबर जैसे कि 11 हो गया, 25 हो गया, 99 हो गया। इसी तरह आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से वो टू डिजिट नंबर की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे उस टू डिजिट नंबर में से जो वंस प्लेस होगी उस नंबर की वो x है, और जो टेंस प्लेस होगी उस नंबर में वो y है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हो, वंस प्लेस ऑफ द नंबर बी x, टेंस प्लेस ऑफ द नंबर बी y बच्चों। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास कोई टू डिजिट नंबर होगा, उसमें से जो एक डिजिट है जो वंस प्लेस पे वो है x, और जो टेंस प्लेस पे है वो y बच्चों। और क्वेश्चन में पहली कहानी क्या कह रहा है उसको रीड करते हैं। पहली कहानी कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9 बच्चों। आपकी दो डिजिट क्या है उस नंबर की, एक तो x है और एक तो y है बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर आप इन दोनों डिजिट का सम कर लेते हो उस टू डिजिट नंबर का, जो टू डिजिट्स हैं यानी x प्लस वाई कर लेते हो, तो आपको इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो चलिए सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पे जो बन गई है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 बच्चों। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए बहुत ही बड़ा लफड़ा है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को बच्चों। उससे पहले कुछ बातें और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। अच्छा बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई टू डिजिट नंबर है, लेट से हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई नंबर है 82 बच्चों। अब आपको पता होगा कि जो 2 लिखा है ये आपका कौन सी पोजीशन पे है, वंस प्लेस पे है, हाँ या ना। तो इसके ऊपर हम जरा लिख देते हैं वंस प्लेस। जो 2 है आपका वो कहाँ पे है बच्चों, वंस प्लेस पे है। इसी तरह जो डिजिट 8 है ये कहाँ पे है बच्चों, टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस बच्चों। अब वंस टेंस तो यार क्लास फर्स्ट में भी पढ़ चुके हो गए, ये मत कहना वंस टेंस ही नहीं पता डिजिट के अंदर पागल बना दो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 82 लिखा है ये नंबर कैसे बना होगा, ये भी आपने बचपन में सीखा था। कैसे बना होगा 82, देखिए बच्चों, इसके लिए इक्वल्स टू पहले लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो टेंस प्लेस पे आपका नंबर 8 है, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। तो अगर हम यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से, फिर प्लस कर दें, दूसरी डिजिट क्या है बच्चों आपके पास 2 लिखी है, ये किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 पे है ये, वंस प्लेस पे है, तो 2 इंटू 1। क्लियर। तो अब आप इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो आपको वो टू डिजिट नंबर मिल जाएगा, कौन सा, 82। चेक करके देख लीजिए, 10 इंटू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसका मतलब है कोई भी टू डिजिट नंबर इसी कॉन्सेप्ट से बनता है, हाँ या ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट कहानी हमसे कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट बच्चों। 9 टाइम्स दिस नंबर वो नंबर क्या होगा, पहले ये बताओ। देखिए बच्चों वो नंबर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। आपने उस नंबर के वंस प्लेस पे क्या रखा है, x रखा है, और टेंस प्लेस पे y रखा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि आपको पता है उस नंबर में जो x है वो वंस प्लेस पे है और जो y है वो टेंस प्लेस पे है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम x के ऊपर लिख लेते हैं वंस, समझने के लिए कि ये वंस प्लेस पे है। और इसी तरह y जो आपका y है डिजिट, उसको हम टेंस प्लेस पे रखें, इसलिए टेंस लिख लेते हैं ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं ये yx नंबर कैसे बना होगा ये बताइए, तो क्या कहोगे आप। चलो जैसे हमने यहाँ बनाया था उसी तरह हम यहाँ पे yx के लिए भी बना देते हैं कॉन्सेप्ट लगा के। कोई दिक्कत नहीं है। yx, भाई y जो डिजिट आपको देख रहे हो वो किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो y को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 10y हो जाएगा। फिर प्लस लगाना पड़ेगा, जैसे ही डिजिट चेंज हो गई, डिजिट मिली आपको x। अब x किस प्लेस पे है बच्चों, वंस प्लेस पे है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही मिलेगा, हाँ या ना। तो क्लियर हुई बात कि नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, 10y प्लस x, हाँ या ना। yx लिखो या 10y प्लस x लिखो, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्या, ये दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखिए 10y प्लस x बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट बच्चों। अच्छा, कोई बात नहीं है। वो जो आपसे कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब वो नंबर जो पहले था इनिशियली, ये था बच्चों, हाँ या ना, जब रिवर्स नहीं किया गया था डिजिट के ऑर्डर को, ठीक है। तो ये नंबर था, कह रहा है ये किसके इक्वल है, जब आप डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हो। अच्छा, नंबर आपका था yx बच्चों, अगर आप इसको रिवर्स कर दो, yx की जगह xy कर दो, हाँ या ना। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं xy बच्चों, तो हमने क्या किया है, अब y को वंस प्लेस पे रख दिया है और x को हमने टेंस प्लेस पे रख दिया है, हाँ या ना, बोलिए बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो वो नंबर क्या बनेगा आफ्टर रिवर्सिंग, पहले ये बताइए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो yx कैसे बनेगा बच्चों, देखिए अब यहाँ पे x कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, इसलिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। डिजिट चेंज हो गई, y आ गई बच्चों। अब y कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा। तो इसका मतलब है आफ्टर रिवर्सिंग आपका नंबर ये बन गया है, हाँ या ना। क्लियर। तो इसको भी यहां जरा लिख लेते हैं, समझते जाइए। इक्वल्स टू में 10x प्लस वाई बच्चों लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पढ़िए अच्छे से, दूसरी कहानी क्या कह रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, दिस नंबर मतलब वो नंबर कौन सी बात कर रहा है, ये जो नंबर है 9 टाइम्स, अगर आप इस नंबर का 9 टाइम्स कर देते हैं, तो चलिए 9 टाइम्स हम कर ही देते हैं। इनिशियली आपका ये नंबर था, उसका हमने 9 टाइम्स कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। फिर क्या कह रहा है आपसे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अच्छा, आपने ये जो इनिशियल वाला नंबर था, इसका आपने डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके ये नंबर बना है, तो इसका ये 2 गुना है। क्लियर। तो आप इसका क्या करोगे, इस रिवर्स वाले नंबर का 2 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। तो ऐसे ब्रैकेट लगा के हम 2 लगा लेते हैं बच्चों, और यहां से आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, समझिए मेरी बात। 10y प्लस एक्स ये आपका इनिशियल नंबर था, आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। क्या किया है, रिवर्स किया है। रिवर्स कैसे करना है, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। कैसे, y यहां लिखा था उसकी जगह x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह आप देख रहे हो y x यहां लिखा था, उसकी जगह यहां पे हम y लिख दिए। क्लियर, पक्का। या ये वाले कॉन्सेप्ट से समझ लो, इनिशियल नंबर ये था पहले, फिर रिवर्स करने के बाद ये हो गया। क्लियर, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। चलिए देखिए, 9 को 10y से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 90y हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 2 इंटू 10x हो जाएगा कितना बच्चों, 20x हो जाएगा, प्लस 2y। ठीक, फिर आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं लेफ्ट साइड। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए इस 20 को आप क्या करो, 20x को लेफ्ट साइड भेज दो बच्चों, तो 20x आपका लेफ्ट साइड आएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। 9x पहले से ही लिखा है लेफ्ट साइड बच्चों। क्लियर। और आपको इस फिर ये इसके बाद क्या लिखा है, 90y भी लिखा है, प्लस 90y भी रहेगा यहाँ पे, लेफ्ट साइड पहले से लिखा है। फिर आपको क्या करना है, इस 2y को भी
लेफ्ट साइड भेज देना है बच्चों, इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, ध्यान से देखिए, -20x प्लस 9x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11x माइनस का बच्चों, फिर प्लस कितना आ जाएगा 90y माइनस 2y, ये आ जाएगा आपका बच्चों कितना 88y, इक्वल्स टू में बच्चों 0 है। अब इस इक्वेशन में देखिए बच्चों, इक्वेशन तो वैसे बन गई है इक्वेशन नंबर 2, मगर इसको ना बोलते हैं, हम एक काम कर सकते हैं सिंपल इसको करने के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो x एंड y आपको जो टर्म दिख रहे हैं वो 11 के मल्टीपल में है सब के सब, तो अगर हम 11 से ही डिवाइड कर दे तो इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्या, डिवाइड इक्वेशन बाय 11, तो अगर हम 11 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए 11x को डिवाइड करोगे 11 से तो कितना आएगा, माइनस का 1x आ जाएगा, हाँ या ना, बोलिए। फिर इसी तरह प्लस 88y लिखा है, इसको 11 से डिवाइड करोगे 8y हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या लिखा है बच्चों, 0 लिखा है, 0 को 11 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। क्लियर, समझ गए। फिर आपको क्या करना है, पक्का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे -1x लिखा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, हटा लो, क्या दिक्कत है, 1 हटा लेते हैं बच्चों, सिर्फ -x लिख दो, ठीक, अच्छा लग रहा है देखने में, क्या दिक्कत है। अच्छा, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब आप देख सकते हो, पहली इक्वेशन है x प्लस 9 x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरी इक्वेशन है -x प्लस 8y इक्वल्स टू 0 बच्चों। इन इक्वेशंस को चलिए सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 बच्चों। दूसरी इक्वेशन है आपके पास -x प्लस 8y इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दो, खींच दिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहोगे, x। देखिए बच्चों, ये x है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का x है, बहुत ही आसानी से, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, समझे, और साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर दो, क्योंकि देखिए एक प्लस में x है, एक माइनस में x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली इसको हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्लियर, अब ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज करने की बात नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा सब्सट्रैक्ट ही करना पड़े। अरे ऐड करने से काम चल रहा है तो क्यों नहीं करोगे, कट जाएंगे दोनों x x, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक प्लस का x है और एक माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए y लिखा है प्लस का, 8y लिखा है प्लस का, कितना हो जाएगा, बोलिए 8y प्लस वाई 9y हो जाएगा इक्वल्स टू में। फिर यहाँ देखिए इक्वल्स टू में क्या मिला, 9 प्लस 0 बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 0 9 ही रहेगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, बोलिए क्या, यहाँ पे आप इस 9 को डिवाइड में भेज दोगे 9 के पास, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 डिवाइड बाय 9, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 9 वन जा 9, 1 आ जाएगा बच्चों। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे आपने इन इक्वेशन में से y की वैल्यू 1 निकाल ली है। अब आप इस y की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों, सिंपली है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी थी आपके पास, देख सकते हो ऊपर जाके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 थी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखनी है बच्चों, तो x प्लस वाई कितना रखना है, 1 रखना है, रख दिए, इक्वल्स टू 9। x निकालने के लिए 1 को राइट साइड भेजोगे, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 8 आ गई है। क्लियर, पक्का, आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। क्लियर, पक्का समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपसे पूछा था फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है। क्लियर, इनिशियली वो नंबर क्या था बच्चों, बोलिए, वो नंबर आपका था yx। कहोगे कैसे बच्चों, देखिए उस नंबर में जो वंस प्लेस थी वो x थी और टेंस प्लेस y थी,
तो टेंस प्लेस पे y को रख दो, वंस प्लेस पे x को रख दो, तो नंबर क्या बनेगा yx, हाँ या ना। तो नंबर आपका क्या था बच्चों, नंबर आपका हो जाएगा, नंबर क्या था yx। यहाँ पे आपको क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों, y की वैल्यू 1 रखना है, x की वैल्यू 8 रखना है। तो आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई मत कर देना गधा, y इंटू एक्स सोच रहे हो समझ रहे हो, ज़्यादा दिमाग लगा दो, कह दो yx का मतलब क्या है, y इंटू एक्स, और 1 इंटू 8 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका नंबर, 8 आ जाएगा। नहीं गधा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखो, y की वैल्यू 1 रखे, x की वैल्यू 8 रखे, जो आपने पहले ही निकाल लिया, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका नंबर है, जो कि क्या है 2 डिजिट नंबर, कौन सा होगा आपका 18। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। बोर्ड के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी गए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एसएससी बोर्ड हो। क्लियर, और जब मैं छोटा था क्लास 8th में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, 9th 10th में भी। विश्वास मानो, मैं गारंटी बता रहा हूँ, मुझे कोई टीचर इस तरह से समझाया ही नहीं था। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मेथड आई कैन चैलेंज ऑन द यूट्यूब। इससे अच्छा इस क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, गारंटीड, पक्का। इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ, सब कुछ फील करके। अगर मुझे भी काश इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराया होता किसी ने पहले, तो मुझे भी उस समय इस क्वेश्चन से डर ना लगता। टीचर्स इसको समझा देते थे, रटा देते थे, समझ में आता नहीं था। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, फाइंड करके बताओ मीना को कितनी नंबर ऑफ 50 रुपीज़ की नोट मिली थी एंड कितनी नंबर ऑफ 100 रुपीज़ की नोट मिली थी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट बी वाई बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन लिख लेंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट बी वाई बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से पहली इक्वेशन बनाने के लिए पहली कहानी पढ़ते हैं। पहली कहानी हमारी है क्वेश्चन में, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। इसका मतलब यह है कि मीना को बैंक से टोटल कितनी नोट्स मिली थी, 25 नोट्स मिली थी। अच्छा, उन 25 नोट्स में से कुछ 50 रुपए की नोट होंगी, कुछ आपकी 100 रुपए की नोट्स होंगी, हाँ या ना। हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितनी मिली है बैंक से, एक्स है बच्चों, हाँ या ना। एंड 100 रुपए की कितनी नोट्स मिली हैं बैंक से, वो हमने लेट कर लिया है वाई बच्चों। तो अगर हम 50 रुपए की जो नोट्स मिली थी और 100 रुपए की जो नोट्स मिली थी, उनका सम कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 25 नोट्स आ जाएंगी, हाँ या ना। तो आप यहाँ से कह सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 बच्चों। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी बच्चों, चलिए उसको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 बच्चों। ये कैसे बनी है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मीना नाम की लड़की को बैंक से 25 टोटल नोट्स मिली थी। उन 25 टोटल नोट्स में से कुछ आपकी 50 रुपए की नोट्स थी, जिसको आपने यहाँ पे x मान लिया है, और कुछ 100 रुपए की नोट्स थी, जिसको आपने यहाँ पे y मान लिया है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट को, यानी x प्लस वाई करते हो, तो टोटल 25 नोट होनी चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन बना सकते हैं बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। क्लियर, अच्छा बच्चों, दूसरी कहानी क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, यानी मीना बैंक में गई थी 2000 रुपीज़ टोटल निकालने के लिए बच्चों, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गेट हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। इसका मतलब यह है कि 2000 रुपये उसे बैंक से चाहिए थे, विड्रॉ करने थे, मगर उसने कंडीशन रखी थी कैशियर के लिए, क्या कि उसे सिर्फ 50 रुपए की नोट चाहिए या 100 रुपए की नोट चाहिए, हाँ या ना। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। तो उसको कुछ 50 रुपए की नोट्स मिली होंगी, कुछ
100 रुपए की नोट्स मिली होंगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 50 रुपीज की जो नोट्स होंगी उनकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये बताओ। क्या कहोगे आप? भैया 50 रुपए की एक नोट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 50 रुपए ही होती है। कितनी नोट उसे बैंक से मिली थी? 50, वो आपने लेट कर ली थी एक्स, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी एक्स 50 नोट के लिए? 50x हो जाएगी बच्चों, हाँ या ना बताइए? कोई दिक्कत इसमें? 50 इंटू एक्स कर दोगे, कोई दिक्कत? हाँ या ना? अगर उसे 50 रुपए की नोट बैंक से एक्स नंबर ऑफ 50 रुपए की नोट मिली थी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50x हो जाएगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैं यहां पे आपसे पूछूं 100 रुपए की जो नोट्स होंगी, 100 रुपीज नोट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? एक 100 रुपए की नोट की कीमत कितनी होती है? 100 रुपए होती है। उसके पास कितनी नोट्स मिली होंगी बैंक से 100 रुपए की? वो हमने वाई माना था। तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, 100 को मल्टीप्लाई कर देते हो वाई से, तो 100 रुपए की जो नोट्स थी, जो वाई नोट्स उसको मिली थी 100 रुपए की, वो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू? 100y हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? 100 इंटू वाई बच्चों, यानी 100 इंटू वाई। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो उसको 50 रुपए की नोट्स मिली होंगी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50x हो गई। और जो उसको वाई 100 रुपीज की नोट मिली होंगी उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100y हो गई बच्चों। क्लियर? हाँ या ना? तो अगर आप इनका सम कर देते हो, इनको ऐड कर देते हो, तो टोटल अमाउंट कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? 2000 बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पे हम आपसे इक्वेशन कह सकते हैं 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? बोलिए हाँ या ना? क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि टोटल उसने कितना विड्रॉ किया? 2000 रुपीज विड्रॉ किया। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बच्चों बताइए? उसने कुछ 50 रुपए की नोट्स निकाली थी, उसकी वैल्यू होगी 50x। उसी तरह 100 रुपए की नोट्स जो होंगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100y। इन दोनों का सम कर दोगे तो किसके बराबर मिल जाएगा? 2000 रुपए जो टोटल उसने निकाले थे। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? बहुत डिटेल में समझाया है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन गई है 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? पक्का? अच्छा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बताया, इसको मिटा भी सकते हो, रफ वर्क है, या अपने समझने के लिए लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर आपसे मैं कहूँ ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है इसमें से 50 कॉमन निकाल लूँ। देखिए अगर मैं लेफ्ट साइड 50 कॉमन निकाल लूँ, कैसे निकालूंगा? देखिए यहाँ पे 50 लिखा है और 100 में से भी 50 बाहर आ सकता है, तो 50 कॉमन निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 50 बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x। बोलिए 50x में से 50 बाहर निकालिए, सिर्फ x बचा बच्चों। इसी तरह 100y से यानी 100y से आपने 50 निकाल लिया बाहर, तो कितना बचेगा? 100 को 50 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, और y तो अंदर रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा? प्लस 2y हो जाएगा बच्चों। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 बच्चों। इसी तरह यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, डिवाइड में भेज देंगे 50 को बच्चों। ध्यान से देखिए यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में लिखा है ब्रैकेट के बाद, इसको राइट साइड भेजेंगे 2000 के डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्या? सिंपल सी। ध्यान से देखिए x प्लस 2y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे जाएगा वो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 200 यानी 200 को डिवाइड करोगे 5 से बच्चों, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 आ गया है। क्लियर? समझ गए? यहाँ पे आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है। x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 2 से ही आया है। तो क्यों ना हम इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देते हैं एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या दिक्कत है? अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 का कुछ ऐसा खेल खेलना है एलिमिनेशन मेथड लगा करके कि हमारी x एंड y की वैल्यू आ जाए बच्चों। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को एक के ऊपर एक लिख लेंगे बच्चों। समझ गए? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
अपनी इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, x प्लस 2y इजुकल्स टू 40। फिर हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई इजुकल्स टू 25। x प्लस वाई इजुकल्स टू 25 बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दोनों इक्वेशंस में x यहाँ पे भी पॉजिटिव में है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव में है। हम x को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से। क्लियर, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ऊपर लिख दीजिए सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, सब्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो x लिखा है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो y लिखा है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों। इसी तरह यहाँ पे जो 25 लिखा है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों। क्लियर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये x, ये आपका x प्लस में है, ये x आपका माइनस में बच्चों। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अच्छा अब यहाँ देखिए एक आपका लिखा है 2y पॉजिटिव में, नीचे लिखा है एक माइनस में y बच्चों। तो बताइए 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू y हो जाएगी, हाँ या ना। तो 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, y आ जाएगा सिर्फ। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल्स टू के राइट साइड यहाँ पे प्लस 40 लिखा है और नीचे माइनस में 25 लिखा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस 40 माइनस में 25 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 15। क्लियर, पक्का, अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है। क्लियर बच्चों, पक्का। इसको एक डिब्बे में डाल लेते हैं, y इक्वल्स टू 15 आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस y वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। क्लियर, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाइड लग रही है, इसी में y की वैल्यू पुट कर देते हैं 15। इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 15 पुट करनी है। तो बस रख दीजिए x प्लस वाई, वाई कितना है बच्चों 15 है, इक्वल्स टू में 25 है। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या बच्चों बताइए, 15 को आप राइट साइड भेज दोगे नेगेटिव में हो जाएगा। तो 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस 15 बच्चों, ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई बच्चों। क्लियर, अब यहाँ पे आपने क्या बोला था क्वेश्चन में, बोलिए नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितनी आपने मानी थी x, और वो कितने नंबर ऑफ 50 रुपीज़ की नोट होंगी, 50 रुपए की कितनी नोट होंगी x, जो आपने 10 मानी थी, यानी 50 रुपए की 10 नोट मिलेगी। क्लियर, और 100 रुपए की कितनी नोट्स मानी थी आपने जो से मिलेगी बैंक से, y मानी थी। तो इसका मतलब है y की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब है 100 रुपए की नोट्स उसको कितनी मिलेंगी बैंक से, 15 नोट मिलेंगी 100 रुपए की। क्लियर, तो यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं क्या, 50 रुपीज़ नोट्स जो आपने x मानी थी कितनी मिलेंगी, इसको 10 नोट्स मिलेंगी। इसी तरह 100 रुपीज़ नोट्स, बोलिए 100 रुपीज़ नोट्स जो आपने y माना था कितना मिलेगा, 15 नोट्स मिलेंगी। क्लियर, समझ गए। और आप एक चीज़ देख भी सकते हो, टोटल नोट्स कितनी मिल रही थी बैंक से, 25 नोट्स मिल रही थी, क्वेश्चन में बोला था। यहाँ पे देखिए टोटल नोट कितनी मिल रही है, 10 प्लस 15 25 ही आएगा। इसका मतलब आपने आंसर भी जो लाया है वो सही लाया है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए।